सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी सोना के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में ही गौरी चिड़िया अपने बेटे सोनू के साथ रहती थी। टूनी और गौरी दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। जंगल में हर कोई उनकी दोस्ती के बारे में जानता था, क्योंकि उन दोनों की तरह किसी और की इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। जैसे टूनी और गौरी एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां थी, वैसे ही सोना और सोनू भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। टूनी और गौरी के बीच बारी बारी से अनाज लाने की जिम्मेदारी थी। ऐसा करने से घर पे बच्चे अकेले भी नहीं रहते और बारी बारी से खाना लाने की वजह से उन दोनों को आराम भी मिल जाता। एक दिन खाना लाने की जिम्मेदारी टूनी की होती है, इसीलिए वो सोना को लेकर गौरी के घर चली जाती है। गौरी के घर जाकर टूनी गौरी का दरवाजा खटखटाती है। गौरी, ओ गौरी, दरवाजा तो खोल। अरे टूनी, आओ आओ, अंदर आओ। आओ सोना, अंदर सोनू पढ़ाई कर रहा है, जाओ तुम उसके पास जाओ। आओ टूनी, तुम भी अंदर आ जाओ। और बताओ टूनी, आज कैसे आना हुआ? अरे गौरी, तुम भूल गई क्या? आज खाना लाने की बारी मेरी है, इसीलिए सोना को तुम्हारे घर छोड़ने आई थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई। घर के कामों के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं गौरी, अब मुझे निकलना होगा, नहीं तो मुझे वापस आने में बहुत देर हो जाएगी। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं सोना का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। टूनी भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। गौरी ने तो कहा था यहाँ पर बहुत सारे अनाज के खेत हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा और आगे चलकर देखती हूँ, शायद मुझे अनाज के खेत मिल जाए। टूनी उड़ते उड़ते चील के इलाके में पहुँच जाती है। अरे बाप रे, ये उड़ते उड़ते मैं कहाँ आ गई? ये इलाका तो चील का है, मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं अभी नहीं निकली तो मुझे घर जाते जाते बहुत रात हो जाएगी। इतने में उसको एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पापा आप कहाँ हो, मुझे बचाओ। अरे ये आवाज किसकी है? मुझे जाकर देखना होगा, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। ये आवाज तो उस पेड़ से आ रही है। टूनी आगे जाकर देखती है। उस पेड़ पर चील का घोंसला था, जिसमें चील का छोटा सा बच्चा था और उस बच्चे के सामने एक सांप बैठा था। ये चील का बच्चा तो बहुत हट्टा कट्टा है, इसको निगलकर तो मेरी भूख ही मिट जाएगी। अब कुछ दिन मैं बिना कुछ खाए रह सकता हूँ। अरे अरे सांप भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं ये चील का बच्चा है? अगर इसके माता पिता यहाँ आ गए तो जानते हो ना आपके साथ क्या होगा। हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये किसका बच्चा है। मुझे भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पापी पेट का सवाल है, मुझे तो इसको खाना ही पड़ेगा। अरे सांप भाई, आप इसको छोड़ दो। नीचे एक पक्षी का अंडा पड़ा है, वो टूट भी चुका है, तुम जाकर उसको खा लो, इस बच्चे को छोड़ दो। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ पेट भरने से मतलब है। ये कहकर सांप वहाँ से चला जाता है। तभी चील भी वहाँ आ जाता है। पापा पापा, आप कहाँ थे? पता है आपको, अभी वो सांप आया था मुझे खाने, इन्होंने मुझे उस सांप से बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने मेरे बच्चे को उस सांप से बचाया, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतने छोटे बच्चे को छोड़कर क्यों चले गए थे? दरअसल इसकी माँ नहीं है और मैं खाने की तलाश में बाहर गया था। इसी का फायदा उठाकर वो सांप मेरे बच्चे को खाने आ गया था। अच्छा ठीक है, अब आप अपने बच्चे का ख्याल रखना, मैं अब चलती हूँ। मेरी बेटी सोना मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे चिड़िया बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टूनी है। टूनी, तुम चीलों के इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है।
चील भाई, मैं भोजन की तलाश में भटकते भटकते यहाँ पर आ गई थी। मुझे दूर दूर तक कहीं अनाज का खेत नहीं मिला, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो टूनी बहन। मैं मांसाहारी हूँ, लेकिन मैंने कुछ अनाज इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो तुम ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई, अब मैं चलती हूँ। रुको टूनी, मैं तुम्हें इस इलाके से बाहर तक छोड़ देता हूँ। चील टूनी को इलाके के बाहर तक छोड़ देता है। टूनी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, यहाँ पर चील का इलाका खत्म होता है। और हाँ टूनी, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। ठीक है चील भाई, अब मैं चलती हूँ। टूनी गौरी के घर जाकर उसको सारी बात बताती है। तुमने बिल्कुल सही किया टूनी, अगर आज तुम वहाँ नहीं होती तो वो सांप उस चील के बच्चे को तो खा ही जाता। हाँ गौरी, मैं बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ पहुँच गई। चलो गौरी, अब मैं घर जाती हूँ। घर जाके मुझे खाना भी बनाना है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब खाना लाने की जिम्मेदारी गौरी की थी। गौरी सुबह जल्दी ही टूनी के घर आ जाती है। अरे गौरी, तुम आज सुबह सुबह इतनी जल्दी? हाँ टूनी, आज अनाज लाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, और दोपहर में मुझे मेरी मौसी के घर जाना है, इसीलिए मैं जल्दी आई हूँ। मैं जल्दी जाती हूँ और दोपहर होने से पहले ही लौट आऊंगी। सोनू बेटा, तुम किसी को तंग नहीं करना। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं सोनू का बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है टूनी, अब मैं चलती हूँ। सोना, सोनू, मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक तुम दोनों यही खेलना, कहीं दूर मत जाना। ठीक है मम्मी, हम दूर नहीं जाएंगे, हम यहीं खेल रहे हैं, आप जाकर खाना बना लो। सोना और सोनू दोनों आंगन में खेलने लगते हैं। सोनू, हम दोनों मिलकर लुक्का छुपी खेलते हैं। नहीं सोना, लुक्का छुपी तो हम कभी भी खेल सकते हैं। आज मौसम देखो कितना अच्छा है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों रेस लगाते हैं। रेस? नहीं पापा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी रेस। माँ ने हम दोनों को यहीं खेलने के लिए कहा है। चलो ना, हम यहीं खेलते हैं। अरे सोना, तुम इतना डरती क्यों हो? हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। ठीक है सोनू, लेकिन हम जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। सोना और सोनू दोनों रेस लगाने लगते हैं। रेस लगाने के चक्कर में सोनू बहुत तेज उड़ता है। रास्ते में वो बहुत थक जाता है। थकने के कारण उससे अब उड़ा नहीं जा रहा था और वो एक पेड़ से टकराकर नीचे ज़मीन पर जोर से गिर जाता है और घायल हो जाता है। सोना सोनू से काफ़ी पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से सोना सोनू को ढूंढ नहीं पाती। सोनू कहाँ चला गया? मुझे तो मिल ही नहीं रहा और दोपहर भी हो गई है, हम काफ़ी दूर निकल गए। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो सोनू मिल ही नहीं रहा। मुझे घर जाके माँ को सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी। सोना घर जाकर टूनी को सारी बात बताती है। सोना, मैंने तुम दोनों को कहा था ना, तुम कहीं दूर मत जाना, यहीं खेलना। सोनू कहाँ होगा और मैं गौरी को ये बातें कैसे बताऊंगी? इतने में गौरी वहाँ आ जाती है। टूनी, ये लो तुम्हारा अनाज, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी मौसी के घर जाना है। अरे सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सोना, सोनू कहाँ है? सोना रोते हुए गौरी को सारी बात बताती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बेटा कहाँ होगा? टूनी, तुमने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा। गौरी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो इन दोनों को बोला था कि घर से दूर ना जाएं, लेकिन बस टूनी बस, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गौरी सोनू को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन सोनू उसको कहीं नहीं मिलता।
उधर चील को जमीन पर पड़ा हुआ सोनू दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो किसी चिड़िया का बच्चा लग रहा है। चलो, मेरा खाने का इंतजाम तो हो गया। अरे लेकिन ये बच्चा तो जख्मी है। मैं किसी भी जख्मी जानवर या पक्षी को नहीं खाता। अभी मैं इसे अपने घोंसले में ले जाता हूँ। पहले इसे ठीक होने देता हूँ, फिर आराम से इसको खाऊंगा। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। उधर सोनू भी अब थोड़ा ठीक होने लगा था। सोनू और चील के बच्चे में दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन उधर गौरी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं उस टूनी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। मैं टूनी से बदला लेकर रहूंगी, तभी उसे मेरे दुख का एहसास होगा। ये सोचकर गौरी टूनी के घर जाती है। वहाँ जाकर गौरी देखती है सोना घर पर अकेली है। वो मौके का फ़ायदा उठाकर सोना के पास जाती है। अरे सोना, तुम यहाँ हो? टूनी तुम्हें वहाँ बुला रही है। क्या माँ मुझे बुला रही है? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। गौरी सोना को लेकर चील के इलाके में पहुँच जाती है। सोना, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारी माँ को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर गौरी चील के पास जाती है। चील भाई, सुनिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा शिकार लेकर आई हूँ। वो देखो, वो उस पेड़ पर बैठी है। अरे वो तो किसी चिड़िया का बच्चा लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो चिड़िया का ही बच्चा है। आपको उसको खा के मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन ये किसका बच्चा है? अरे आपको उससे क्या, आप तो बस अपना शिकार कर लीजिए। अगर मुझे शिकार करना ही है तो मैं उस मासूम बच्चे का क्यों करूं? मैं तेरा शिकार ना करूं? मैं तो आपके लिए शिकार लेकर आई थी, लेकिन आप तो मेरा ही शिकार कर रहे हैं। हाँ, अब मैं तेरा ही शिकार करूंगा। नहीं नहीं चील भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैं तो उस चिड़िया को बदला लेने के लिए आपके पास लेकर आई थी, लेकिन आप तो मेरा ही शिकार करने लगे। क्या? उस छोटी सी चिड़िया से बदला? उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उससे बदला लेने के लिए मेरे पास लेके आ गई? हाँ चील भाई, इस सोना की वजह से ही मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। क्या क्या नाम बताया तुमने? सोना? ये नाम तो सुना हुआ है। हाँ, ये नाम तो टूनी की बेटी का है। क्या ये टूनी की बेटी है? हाँ चील भाई, क्या आप टूनी को जानते हैं? हाँ, उसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। लेकिन सोना तो इतनी अच्छी चिड़िया है, तुम उससे बदला क्यों लेना चाहती हो? उसने ऐसा क्या कर दिया? गौरी चील को सारी बात बताती है। देखो, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा मेरे पास है। वो यहाँ घायल पड़ा हुआ था, मैं उसको बचाकर अपने घोंसले में ले आया। अब वो काफ़ी बेहतर है। क्या क्या आप सच बोल रहे हैं चील भाई? मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलिए। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पास ले चलता हूँ। पहले सोना को यहाँ लेकर आओ। यहाँ और भी चील पक्षी हैं, कहीं किसी ने सोना को देख लिया तो उस पर हमला कर सकते हैं। चील सोना और गौरी को लेकर अपने घोंसले में जाता है। वहाँ सोनू को खेलता देख गौरी खुश हो जाती है और उससे गले मिलती है। तू ठीक तो है ना मेरा बच्चा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आप लोग बहुत परेशान हुए। मैंने ही सोना से जिद करी कि हम कहीं दूर चलते हैं। माँ, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बच्चे, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको परेशानी हो। चील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्या मैं अब अपने बच्चों को लेकर अपने घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ ज़रूर, तुम अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाओ।
गौरी सोना और सोनू को लेकर टूनी के घर जाती है। टूनी वहाँ सोनू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे सोनू, तुम मिल गए सोनू, तुम कहाँ थे? फिर गौरी टूनी को सारी बातें बताती है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, आज मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। माँ की ममता में मैं अंधी हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। कोई बात नहीं गौरी, सोनू वापस आ गया है, इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब सारी पुरानी बातें भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं।